नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो कैसा लग रहा है मेरा चैनल ज़रूर बताइएगा। और अच्छा आप देख रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। ऐसे ही आप लोग देखिए और इसी तरीके से सपोर्ट करिए। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी मंथली ग्रोसरी की जो शॉपिंग होती है वो मैं शेयर कर रही हूँ। और बहुत तेज़ धूप है, काफ़ी गर्मी लग रही है और ऐसे में शूट करना इतना ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। तो चलिए मैं अब बैठ के आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैं क्या सब लाई हूँ। और इस बार मंथली ग्रोसरी का जो मेरा ऐसा था ना कि मैं थोड़े कम सामान लाऊंगी, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान पहले से भी था। और कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि जैसे हमारी फैमिली थोड़ी छोटी हो गई है। पहले भी छोटी ही थी लेकिन अब और भी छोटी हो गई हैं, तो उसकी वजह से ना बहुत सारी चीज़ें यूज नहीं हो पाती। और क्योंकि बड़ा बच्चा जब होता है तो बहुत ज़्यादा आपको ऐसे मतलब दाल या कुछ ऐसी चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा नहीं होती। लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी तो मैंने की। और इस बार मैं जो होता है ना, जो पैकेट वाले जो होते हैं वो नहीं लेके आई हूँ। थोड़े बहुत जो है ऐसे लूज चीज़ें जो मिलती हैं ना, जैसे आटा, दाल, चावल, सारी चीज़ें लूज भी मिलती हैं। तो इसी तरीके से मैं भी कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम होती है कि ये कागज़ की जो पॉकेट होती है उसमें डाल के देते हैं। तो कई बार ऐसे डर लगता है कि अगर इसको हमें थोड़ा सा ही डालना है डब्बों में, तो बाकी जो अगर हम पैक करके रखेंगे तो हो सकता है वो फट जाए। तो ये थोड़ा सा इसमें है प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप देखें कि आपको अगर थोड़ा पैसा बचाना है ग्रोसरी में, तो आप लूज आइटम भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने चीनी भी ली है और ये चना है। जो चना मतलब आजकल गर्मी में ना चना और मूंग, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज होती हैं मेरे घर में, क्योंकि स्प्राउट्स वगैरह बनते रहते हैं तो थोड़ा बहुत इसमें यूज हो जाता है। और बाकी दाल हम लोग बहुत ज़्यादा तो नहीं खाते, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत कुछ कुछ चीज़ें खाते हैं। तो ये देखिए हरा मूंग है और वो जैसे काला चना होता है वो है। और एक आप लोगों को बड़ी बहुत ही हंसी वाली बात बताऊंगी। छोटे थे ना हम लोग, तो हमारे घरों में चना को बादाम बोलते थे। तो आज भी मुझे वो बात याद आती है। बहुत बाद में शादी वादी हो गई, उसके बाद में मुझे पता चला जो बादाम नहीं, इसको काला चना, सफ़ेद चना ऐसे बोलते हैं। तो ये है चीनी, और चीनी भी लूज ही लेके आए हैं। तो मतलब कुछ आइटम ऐसे हैं कि लूज लेके आए हैं, जिससे मेरी थोड़ी सी बचत हो गई है पैसों की। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपकी फैमिली थोड़ी छोटी हो गई है, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है और इस मौसम में हम क्या खा सकते हैं, वही चीज़ लेके आइए। तो यहाँ पर एक ऑर्गेनिक सूजी लेके आई हूँ, जो कि सेल्स गर्ल ने बहुत ज़िद किया था तो मैंने ले लिया था। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं अंदर रख के आ गई थी, लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रखती कैसे हूँ इनको। तो मेरे पास ऐसे कोई ख़ास पेंट्री तो नहीं है, लेकिन मतलब राशन वगैरह रखने के लिए ऐसा कोई रैक वैक नहीं है, लेकिन मैं जगह जगह पे रखती हूँ। तो ये मेरे पास स्टील का एक डब्बा है, जो कि पहले मैं चावल वावल के लिए यूज़ करती थी। तो इसका मैंने वीडियो बनाया था, कवर लगाया था। और इसके अंदर स्नैक्स जितने भी होते हैं ना, चाहे वो मैगी भी हो, तो वो मैं इसी के अंदर डाल देती हूँ, क्योंकि ये मतलब है तो आखिर स्नैक्स ही ना, कभी मन करता है तो खाते हैं। और बाकी जितने भी जैसे खुले पैकेट हो जाते हैं, जैसे चिप्स के हो गए, थोड़े बहुत जैसे आप कोई भी नट्स वगैरह खाते हैं तो उनके जो खुले खुले पैकेट होते हैं ना, तो मैं उनको ऐसे ही बस रबर से बांध के और इसके अंदर रख देती हूँ, जिससे कि ना कभी भी अगर आपको खाना है तो ढूंढना नहीं पड़ता ज़्यादा। हमें पता होता है कि इसी डब्बे के अंदर है ये रखा हुआ। तो चलिए अब ये सारा सामान उठा के मैं किचन में चलती हूँ। और किचन में मैंने पहले से ही एक पुराना तौलिया बिछा रखा है कि अगर कुछ चीज़ें गिरती हैं तो उस पे ही गिरेंगी। तो कुछ आप भी इस तरह की सावधानियां कर सकते हैं, क्योंकि कई बार आप सूजी, आटा, चीनी वगैरह जब रखते हैं ना, तो थोड़ा बहुत गिर ही जाता है। तो उस गिरे हुए चीज़ों को फिर झाड़ू लगाओ या पोछा लगाओ। इससे अच्छा है कि आप एक कॉटन का कोई भी टॉवल वगैरह बिछा लें और उस पे ही गिरेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए चीज़ें जो मैं लेती हूँ ना, तो मुझे पता था सूजी मेरा ख़त्म होने वाला है, तो मैंने सिर्फ एक पैकेट सूजी लिया। एक एक्स्ट्रा आ गया क्योंकि सेल्स गर्ल बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी कि आप ऑर्गेनिक लेके जाओ। तो मैंने कहा चलो मैं खा के देखूँगी। तो अभी मैं उसे काट नहीं रही हूँ। और उसके बाद जो चीज़ें थी वो मैं देख के गई थी कि मुझे क्या चीज़ें लेनी है। जैसे कि चीनी नहीं था,
तो मैंने चीनी ले लिया और यहाँ पर जो चाय बनाते हैं उस डब्बे में और बाकी बड़े डब्बे में भर के रख लिया। और क्योंकि चीनी जो कागज़ की जो पॉकेट है उसमें रखूँगी ना, तो हो सकता है इसमें चींटियाँ वगैरह लगे या वो फट जाए, तो इससे अच्छा बड़े डब्बे में अपना रख लेना सही रहता है। और उतना ही चीज़ें लेके आए जो आपको लगे कि महीना में या 15 दिन में आपको खर्च हो जाएगा। बहुत ज़्यादा ग्रोसरी लेकर के मैं भी ऐसी बहुत ज़्यादा ग्रोसरी लेके आ जाती थी, लेकिन उसमें क्या होता है कि कई चीज़ें ना पुरानी हो जाती हैं। एक टिप्स आप लोगों को दे रही हूँ, जब जब आप कोई भी पैकेट फाड़े ना, तो उस पैकेट का जो ऊपर वाला कोना है उसको सिर्फ उतना ही काटें जितने से आपका सामान निकल सकता है। बाकी को ना आप ऐसे ही छोड़ दें। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। ऐसा सुना है मैंने, कुछ रिसर्च हुए हैं कि जो कटे हुए जो पैकेट्स थैलियों के जो टुकड़े होते हैं ना, वो रीयूज नहीं होते, वो रिसाइकल नहीं होते, जिसकी वजह से हमारे जो प्रकृति है या हमारा जो वातावरण है उस पर बहुत असर होता है। तो चलिए, चीनी भी और चाय पत्ती भी मैंने भर के रख दी। अब मुझे ये इसके लिए कोई सोचना नहीं पड़ेगा। और अब यहाँ पे जो चीनी हमने बड़े डब्बे में रखा है उसको भी रख लिया है। तो मेरे पास ज़्यादा मतलब इसके लिए जगह नहीं है। जो ओपन स्पेस है वो उसमें रख नहीं सकते, और जो ड्रॉर्स हैं उसमें 2 ही रैक्स हैं जो जिसमें मैं रखती हूँ। शायद जो मेरे वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा। यहाँ पर जो कागज़ के जो ऐसे पैकेट्स वगैरह हैं उन सबको भी मैं बहुत सहेज के रखती हूँ। आप कहेंगे कि कोई महंगी चीज़ तो है नहीं जिसे आप इतना सहेज कर रखते हैं, लेकिन आप रखिएगा तो आपको मैं इसका ज़रूर आंसर दूंगी कि क्यों रखना चाहिए। यहाँ पर मेरा सारा ग्रोसरी का सामान जो है ना, थोड़ा बहुत जो रहता है वो पैकेट वगैरह बच जाते हैं, वो इसमें रखती हूँ। यहाँ पर कुछ स्नैक्स, चावल, खिचड़ी का जो आटा होता है वो, ये सारी चीज़ें मैं एक ही जगह रखती हूँ, जिससे कि जब भी कुछ लेना हो तो मैं आसानी से मुझे यहीं पे मिल जाता है। एक काम और करना होता है कि जैसे आपकी ग्रोसरी आप लेके आए, तो पहले के महीने या पहले से जो सामान पड़ा हुआ है, जो कि कई बार ऐसा होता है कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसका यूज़ हम इतना नहीं करते पर मंगवा लेते हैं, तो लगता है कि वो रखा हुआ है, तो उन सब को एक बार ज़रूर निकाल के थोड़ा सा बाहर कर दें और फिर जैसे उसको क्लीन कर दें, जिससे आपको भी पता चल जाएगा कि मेरे पास क्या क्या सामान है। जैसे कि मैंने अभी देखा कि कश्मीरी लाल मिर्च का पैकेट मेरे पास पड़ा हुआ है और पहले से भी ऑलरेडी मेरे पास था, तो मैं अच्छा किया कि मैंने नहीं लेके आई। और ये सामान वैसे तो मैं देख के गई थी कि मेरे पास क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिनके लिए डब्बे थोड़े कम पड़ जाते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप सारी चीज़ें डब्बे में ही रखें। कुछ कुछ चीज़ों को आप ऐसे ही बंद करके रख सकते हैं। जैसे पैकेट को काटा और फिर उसको बांध के रख लें रबर से, या जैसे जो भी क्लिप्स वगैरह हो उससे, या चिमटे से जैसे चिपका के मैंने एक वीडियो में दिखाया था आप लोगों को, वैसे भी करके रख सकते हैं। तो अभी तो मैं इस बास्केट से पूरा सामान खाली कर लिया, इसे साफ़ करूँगी क्योंकि इसके अंदर ना काफ़ी कूड़ा सा हो रहा है, तो इसको हटाना ज़रूरी है। कुछ बिल्स वगैरह भी जैसे रह जाते हैं उसके अंदर, तो उन सबको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। जो पैकेट नहीं खुले हुए हैं, जिनको आपने ओपन नहीं किया है, उनको आप बाहर भी रख सकते हैं। लेकिन अगर कोई पैकेट आपने खोल दिया और उसका यूज़ आप 3 महीना 4 महीना नहीं करते हैं, तो उसको कोशिश कीजिए कि फ्रिज के अंदर ही रखिए, जिससे कि वो ख़राब नहीं हो। और अब मेरे घर में छोटे बच्चे नहीं हैं, तो जो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो छोटे बच्चों के लिए यूज होती है, वो खाते हैं, तो वो मैं अब नहीं लाती। मेरे जो खाने का जो अब तरीका है या जो भी कहें लाइफस्टाइल है, वो थोड़ा अलग हो गया है। थोड़ा हम हेल्दी खाने लगे हैं, थोड़ा कम ऑयल वाली चीज़ें खाने लगे हैं। तो जैसे कि सत्तू का पैकेट आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने मंगवा के रखा हुआ है। तो सत्तू तो रोज़ ही हम थोड़ा बहुत पी लेते हैं, या कुछ कुछ यूज हो जाता है उसका, हम लोग खाते भी हैं उसमें नमक वगैरह मिला के। तो सत्तू का सबसे खास तो यही होता है कि शरबत बहुत अच्छा लगता है और हेल्दी भी होता है। सुबह के टाइम आप खा ले तो आपको कई बार नाश्ता करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो चलिए, यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने रख ली। तो देखिए, यहाँ पर अब धीरे धीरे करके मैं एक एक चीज़ें रखती जा रही हूँ और सोच भी रही हूँ कि इसमें से क्या ऐसा है कि मैं इसको दोबारा से यूज़ कर सकती हूँ। तो जो चीज़ें कभी बांध के रखी होंगी उनको भी मैं निकाल लेती हूँ। इन सब से होता क्या है कि आपको लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो सबको पता होती है, लेकिन मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। अगर इस तरीके से आप सामान लेते हैं ना,
तो मंथली जो एक खर्चा होता है ग्रोसरी के ऊपर, उसमें से काफ़ी कुछ बच जाता है और स्पेस भी आपको काफ़ी मिल जाता है। इससे घर में भी इधर उधर सामान नहीं रखना पड़ता और काफ़ी कुछ आसान हो जाता है हमारे किचन के लिए। अब जो बाकी सामान था वो मैं यहाँ पे ले आई हूँ और अब इन सारी चीज़ों को मुझे रखना है। तो चलिए रखना शुरू करते हैं और दिखाते भी रहेंगे कि इसमें से मैं क्या कैसे रख रही हूँ। तो अब मैं आपको दाल के बारे में बताती हूँ। कुछ दालें ऐसी होती हैं जो कि हम बहुत कम यूज़ करते हैं, जैसे मसूर की दाल या मसूर साबुत दाल या जैसे हरी मटर होती है या सफ़ेद छोले होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में थोड़ा कम खाया जाता है। कभी कभार कोई रेसिपी अगर मुझे बनानी होती है तो मैं उसके लिए उसका यूज़ करती हूँ। बाकी दालें में सिर्फ मूंग की दाल होती है और अरहर की, जो मैं हमारे घर में थोड़ी ज़्यादा बनती है। बस बाकी दालें बस बहुत कम कम ही होती हैं, तो इसलिए उनको छोटे डब्बे में, और आजकल में जैसे मैं चना और मूंग लेके आई हूँ तो उनको थोड़े बड़े डब्बे में रखती हूँ। एक आप लोगों को चीज़ बताऊंगी कि जैसे ये वाली जो थैलियाँ होती है ना, इस टाइप की थैली वाली चीज़ें मत लिया कीजिए। इसमें ना पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर है क्या, तो बहुत मुश्किल होती है। एक अब मैं अपने जार के लिए भी एक चीज़ बात बता दूँ। इसके अंदर जो मूंगफली मैंने रखी है, आपने देखा होगा ये भरा हुआ था, लेकिन इसका ढक्कन थोड़ा ऐसे खाली सा रहता है। तो आप जब रखने लगे ना तो थोड़ी समझदारी से उसको दबा के पलट दें, तो ना ज़्यादा चीज़ें भी एकदम उसके अंदर सेट हो जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से मैंने सभी डब्बों में जो भी सामान मुझे ज़रूरत की लगी थी वो मैंने भर लिया। जो कम कम चीज़ें होती है, जैसे कि राजमा भी मेरे घर में बहुत कम बनता है तो मैं कम ही रखती हूँ। ये उड़द की दाल होती है जो कि कभी कभार जैसे बनाना होता है कुछ तो उसके लिए यूज करते हैं, तो वो भी मैंने कम कम ही मैंने रखा हुआ है। बस इन सब को जहाँ जहाँ जगह मिल रही है मेरे घर में, जहाँ पे भी रैक्स वगैरह है तो उसमें मैंने रख दिया। और यहाँ पर जैसे रबड़ वगैरह होते हैं उन सब को भी आप संभाल के रख लें। जैसे पुराने पैकेट को हमने बांध के रखा था, ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी टुकड़ा बाहर नहीं बचा, उसको हमने डस्टबिन में डाल दिया। और ये जो कागज़ की थैली है ना, इसको देखिए मैं कितना संभाल के इसको पैक बना रही हूँ। तो इसको क्या होता है कि जब हमें कभी सब्जी वगैरह हम लाते हैं ना, जैसे थोड़ी सी धनिया बच गई या थोड़ा सा कोई पुदीना वगैरह बच गया, हरी मिर्च बच गई, तो आप इन थैलियों का उपयोग करके अपने फ्रिज के अंदर रख सकते हैं। इसमें ना चीज़ें ख़राब भी नहीं होती और काफ़ी दिनों तक टिकी रहती है। ज़रूर इसको अप्लाई करके देखिएगा। छोटी मोटी जो ऐसे इस टाइप की पाउचेज होती हैं उनको ज़रूर संभाल के रखिए, क्योंकि इसमें भी काफ़ी कुछ हम रख लेते हैं। जब भी डस्टबिन में खाली पैकेट रखें तो उनको ज़रूर हथेली से दबा दें, क्योंकि वो फूल जाता है। तो कोई बाद में जब कूड़ा डालेंगे ना तो वो हो सकता है बहुत ज़्यादा ऊपर तक आ जाए। यहाँ पर इन थैलियों के लिए मैंने अलग से बॉक्स बना रखा है, जब भी ज़रूरत पड़ती है तो और भी बाकी थैलियों के साथ इसे भी रख दिया, और जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसको मैं उठा के ले लूँगी। इतना सब कुछ करने के बाद मुझे बहुत तेज़ की प्यास लग रही थी, और अभी के गर्मी में तो ज़रूर पानी पीते रहना चाहिए, नहीं तो बहुत बुरी तरीके से गर्मी लग रही है। धूप इतनी तेज़ है मैं बता नहीं सकती। वीडियो बनाते टाइम मेरे साथ एक हादसा हो गया, और वह हादसा क्या हुआ मैं दिखाती हूँ। मेरा जो ट्राइपॉड का ये ऊपर वाला होता है ना, जिसमें हम कैमरा फंसाते हैं या फ़ोन लगाते हैं, वो मेरा एकदम से टूट गया। मुझे पता ही नहीं चला, स्टैंड थोड़ा सा हिल गया और वो चकनाचूर हो गया। यही एक मेरे पास सबसे मजबूत था ट्राइपॉड का ये वाला हिस्सा, जिसमें कैमरा लगाते हैं, वो टूट गया। तो मेरा मूड काफ़ी ऑफ हो गया था, तो मैं थोड़ी देर के लिए बंद कर दी थी। अगर वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी है तो ज़रूर इसे लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर